हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कैसे हम सपोर्ट जानेंगे और रेजिस्टेंस जानेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में फुल्ली जानकारी देंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चार्ट में सपोर्ट का यही चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में यहाँ से जैसे एक पॉइंट ये हुआ और एक लास्ट का पॉइंट हुआ, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इसे हम सपोर्ट करते हैं। मार्केट हमेशा ऊपर से इस सपोर्ट लाइन पर आता है, फिर से ऊपर भागता है, फिर सपोर्ट लाइन पर आएगा, फिर से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ कंसोलिडेट, फिर सपोर्ट लाइन पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर से ऊपर गया। तो मतलब ये बहुत बड़ा ही सपोर्ट रहता है जो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में। और सपोर्ट के ऊपर आने के बाद ये हमेशा बाउंस बैक करता है, हमेशा ऊपर की तरह ही बाउंस करता है। आइए डिटेल्स जानते हैं, आगे देखते हैं। सपोर्ट में जैसे सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर सेलर्स के सप्लाई के मुकाबले बायर्स से अधिक डिमांड होती है। दूसरे शब्दों में यदि प्राइस इस लेवल तक गिर जाती है तो खरीदारों के आने और खरीदने की अधिक संभावना होती है, जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इस स्तर पर खरीदारी का प्रेशर प्राइस को स्थिर और पलटाव का कारण बन सकता है। जैसा कि हम बताए हैं आप लोग को, इस सपोर्ट लाइन पर इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कितना भी सेलिंग आता है फिर भी यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाता है। इस स्तर पर खरीदारी का प्रेशर प्राइस को स्थिर और पलटाव का कारण बन सकता है, जैसा कि बताए हम। इसलिए इस सपोर्ट लेवल ट्रेडर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने और संभावित प्राइस को बढ़ने का लाभ उठाने के लिए एक सिग्नल के रूप में कार्य करता है। जैसा कि यहाँ पर बाइंग होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग करते हैं इस सपोर्ट पर। राउंड नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए काम करता है। राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करते हैं। जैसे कि राउंड नंबर का मतलब हुआ, जैसे कि बैंक निफ्टी में 50,500 का नंबर हुआ, 49,000 जैसे लेवल, और निफ्टी में 20,100, 20,200 जैसे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर बायर यानी खरीदार की डिमांड की तुलना में सेलर की विक्रेता की सप्लाई अधिक होती है। यदि कीमत इस लेवल तक पहुंच जाता है तो विक्रेता अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनके होल्डिंग्स को बेचने की संभावना होती है, जिससे एक रुकावट पैदा होती है जो कीमत और बढ़ने से रोकती है। रेजिस्टेंस लेवल, आइए जानते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। पर सपोर्ट तो जानिए, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो यहाँ से नीचे की ओर आ जाता है। सीलिंग प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस लेवल पर, इसलिए यहाँ से मार्केट को बार बार गिराया जाए, सेलर के द्वारा गिराया जाता है। और जैसे कि यहाँ लिखा है रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के, जैसा कि रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम बताए हैं, प्राइस के लिए एक छत की तरह होता है। ये जो है एक छत की तरह काम करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लेवल पर आए सेलिंग का दबाव प्राइस को स्थिर कर सकता है या अप ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है। जैसे ही मान लीजिए कि अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट एक रीटेस्ट करेगा यहाँ से और फिर ये अप ट्रेंड के लिए रवाना हो जाता है। अप ट्रेंड रिवर्स भी कर सकता है, जैसे हम बताइए। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेडर के लिए संभावित रूप से मार्केट से बाहर निकलने या अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्राइस को इस लेवल को तोड़ने में कठिनाई हो सकती है। इस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी इंडेक्स को।
जो रेजिस्टेंस लेवल रहता है वहाँ तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सपोर्ट लेवल के पीछे की साइकोलॉजी, आमतौर पर जब प्राइस सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है तो सपोर्ट लेवल को टच करके पहले थोड़ा रिबाउंड होती है और फिर से सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करती है। नीचे दिए गए डायग्राम में पॉइंट 2 देखें। इस रीटेस्ट पॉइंट पर विभिन्न मार्केट फोर्स खेल में आती है जो कीमत को और गिरने से रोकने के लिए काम करती है और इसके वजह इसके बढ़ने का कारण बनती है। इसमें नीचे दिए गए फोर्स शामिल हो सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक डाउन ट्रेंड के रूप में, और ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर जैसे यह बाउंस मारा फिर से सपोर्ट लेवल पर आया, इस सपोर्ट पर किसी ने यहाँ पर भी बाइंग किया होगा, फिर दोबारा यहाँ भी बाइंग किया होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। जो लोग क्षेत्र 1 में खरीदारी करने का अवसर खो देते हैं, देखते हैं कि कीमत फिर से उसी लेवल पर आ गई और अब 2 पर बाई करते हैं। जैसा कि हम बताए हैं, यहाँ पर 1 नंबर पर जैसे कोई अगर नहीं बाई कर पाता है तो दोबारा से यहाँ पर बाइंग करने के लिए सोचता है। पॉइंट 2 पर जब सेलर देखते हैं कि मार्केट में वृद्धि शुरू हो रही है तो बाई ऑर्डर डालकर अपनी सेल पोजीशन से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं। वहां से फिर सेलर जो होता है वहां से निकलने का प्रयास करने लगता है। नए खरीदार जो पहले मार्केट को डायरेक्शन की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे वे भी बाई ऑर्डर डालकर मार्केट में प्रेशर कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ना शुरू हो रहा है। जैसा कि खरीदार जो होता है नए प्रेस पहले मार्केट को डायरेक्शन की पुष्टि की देखता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, फिर वह बाई ऑर्डर डाल के मार्केट में प्रेशर कर सकते हैं और जब उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ना शुरू होगा तो बाइंग करते हैं। क्षेत्र 1 में खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स 2 में अपनी पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड करता है। ऊपर में निम्नलिखित सभी फैक्टर्स जैसे कि नए खरीदारों से खरीदारी का बढ़ाता दबाव, जिन्होंने पहले बाय किया वो उस लेवल पर और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, सेलर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। यह सभी फैक्टर्स डिमांड की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है हाई बाइंग प्रेशर की वजह से कीमत बढ़ने लगती है। यह एक आत्म सुदृढ़ीकरण चक्र बन सकता है जहां अधिक खरीदार आकर्षित होते हैं क्योंकि कीमत में वृद्धि जारी रहती है। अंततः इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्राइस के अपवर्ड ट्रेंड में योगदान कर सकता है। जब एक सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में, ये सपोर्ट लेवल है, जैसे ही यहाँ से टूटा तो मार्केट ये नया रेजिस्टेंस बना लिया।